श्वारणी अपनी मासूम और नई भावनाओं में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्ग की मुंडेर पर हमेशा की तरह शुभम कुर्सी पर बैठा अपना पैग बनाकर पी रहा था। आज उसने खुद के लिए एक ही पैग बनाया था, क्योंकि उसके राज यानी विग्रहराज तो पीते ही नहीं थे। शुभम अपनी धुन में मस्त था। उसकी आंखों के सामने तो वो गोलू मोलू लड़की घूम रही थी, जो सच में प्यारी और क्यूट थी। उसे याद करते हुए वो शराब पिए जा रहा था। वहीं मुंडेर के किनारे खड़े राज सर ने पिछले आधे घंटे से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कमीज के ऊपर के 3 बटन खोले हुए थे, जिनसे उनका आकर्षक सीना उभर कर दिख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जो उनके बदन को छूकर रोंगटे खड़े कर रही थी। राज सर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने सिगरेट को अपने होठों के बीच रखा और उसके कश लगाने लगे। ठंडी हवाओं में सिगरेट का धुआं घुलने लगा था। विग्रहराज शाम से ही बेचैन और बेसब्र हुए जा रहा था। जब से उसने उस लड़की के चेहरे को देखा था, वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके पायल पहने पैरों की झलक उसकी नजरों के सामने आ जाती थी। साथ ही औकात की बात भी याद दिला रही थी। तभी शुभम ने अपनी गोलू मोलू को याद करते हुए स्पीकर पर एक गाना लगाया। ये सुनते ही राज सर का बेहिसाब जुनून बेकाबू हो गया। उन्होंने तुरंत सिगरेट फेंक दी और शुभम के पास आकर टेबल पर रखे एक खाली ग्लास को देखकर बेताबी से अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले, आज हम भी पीना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम हैरान रह गया, लेकिन उसने एक ग्लास तैयार करके राज की तरफ बढ़ाया तो राज सर ने एक बार में ही ग्लास खाली कर दिया और सामने मुंडेर की दीवार से टिक कर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर बेहद आकर्षक और शानदार तरीके से खड़े हो गए। उनके रेशमी बाल उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों पर आने लगी और आगे बढ़ते हुए गाने के साथ वे भी गुनगुनाने लगे। ये सुनकर और देखकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अपनी वाली को याद करके एक दूसरे का साथ देने लगे। अचानक ही राज सर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें जुनून और तलब साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी आंखों पर आते बालों को पीछे किया और जुनून से बोले, अब रहा नहीं जाता। मन करता है कि उसे अभी के अभी कहीं से भी ढूंढकर एक बार जी भर कर देखूं। उसकी ये खूबसूरती अब मेरे औकात में होनी ही चाहिए। राज की ऐसी बात सुनकर शुभम का नशा एक पल में ही उतर गया। वहीं अगले दिन स्कूल में श्वारणी और शौर्य लंच टाइम में स्कूल के बागीचे में टहलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी स्कूल का मुख्य दरवाजा खुला और एक खुली जीप तेजी से स्कूल के अंदर आई और ठीक इमारत के आगे जाकर रुकी। अचानक ही हवाओं का रुख बदलने लगा। वातावरण में प्रेम की लहर बहने लगी। दिल और दिमाग को अलग सा सुकून मिलने लगा। श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने शौर्य को बेंच पर बिठा दिया और खुद आगे बढ़ने लगी। एक झाड़ी के पीछे छुपकर खड़ी होकर सामने देखने लगी। तभी उसे वही खुली जीप दिखाई दी जो राज सर की थी। उस जीप को देखते ही वो घबराने लगी और बोली, हे शिव जी, कहीं राज सर यहाँ तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ क्यों आएंगे? वैसे भी तान्या बता रही थी कि उन्हें स्कूल आना पसंद ही नहीं है। कहीं कल उन्होंने हमें नहीं नहीं नहीं, ये सब हम क्या सोच रहे हैं? उन्हें हमसे क्या ही मतलब होगा? उन्होंने तो हमें ठीक से देखा ही नहीं होगा। इतना कहकर श्वारणी खुद को ही दिलासा दिए जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसका दिल धक धक करने लगा और वो बोली, लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया होगा और आज यहाँ हमसे ही मिलने आए होंगे तो? लेकिन वो हमसे क्यों मिलने आएंगे? हम उनके लिए क्या लगते हैं? कुछ भी तो नहीं। श्वारणी घबराए जा रही थी और एक टक झाड़ी के पीछे छिपकर उस जीप को देखे जा रही थी, जिसमें से एक शख्स नीचे उतरा और उसे देखते ही श्वारणी की अनकही खुशी और छिपी हुई मुस्कान गायब हो गई। फूल सा खिला उसका चेहरा अब मुरझा गया था। जीप से उतरने वाला शख्स राज सर नहीं थे, बल्कि वो तो कोई और ही था। उस अजनबी लड़के को देखते ही श्वारणी का मुंह उतर गया। उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ तो वो सोच रही थी कि राज सर का स्कूल में आना सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद चाहती थी कि राज सर स्कूल में आए और वो उन्हें देखें और वे उसे देखें। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शुभम था, जो अपने निजी काम से स्कूल आया था राज सर की जीप लेकर। श्वारणी का मासूम चेहरा उतर गया और वो चुपचाप अपने भाई के पास जाकर बैठ गई। वहीं शुभम अपने चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान लिए स्कूल की इमारत के अंदर घुस गया।
और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं वो गोल मटोल लड़की उसे दिख जाए, जिसके कल पल भर के दीदार से ही वो खुद को खो बैठा था। शुभम आगे बढ़ने लगा और तभी सामने सीढ़ियों से नीचे उतरती लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर थम गया। शुभम एक टक बिना पल के झपकाए तान्या को देखता रहा। वही तान्या अपनी धुन में मग्न अपनी गुथी हुई चोटी को घुमाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आई और आगे बढ़ने लग गई। तभी उसने सामने लॉबी में खड़े उस शख्स को देखा तो वो भी अपनी जगह पर रुक गई। तान्या के रुकते ही शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बेहद आकर्षक तरीके से अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर तान्या का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराहट से उस शख्स को देखने लगी जो अब ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तान्या घबराहट के कारण पीछे हटने लगी। तभी शुभम अपनी आकर्षक मर्दाना आवाज में बोला, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ये सुनकर तान्या का पूरा बदन गर्म होने लगा और वो अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, पता नहीं। ये सुनते ही शुभम के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए बोला, बहुत सुंदर नाम है मिस, पता नहीं। तान्या के गाल लाल हो गए और उसके होठों पर अत्यंत लुभावनी मुस्कान आ गई। शुभम कुछ और कहता इससे पहले ही वो फटाफट वहां से भाग गई। ये देखकर शुभम अपने बालों में हाथ फेरते हुए दीवानों की तरह बोला, हाय हम दोनों दोस्त तो बिगड़ गए हैं यार। इतना कहते हुए शुभम प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया, जहां से उसे तान्या के बारे में सारी जानकारी मिल गई और उसके घर का पता भी मिल गया। तान्या ने बागीचे में आकर श्वारणी को शुभम के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी श्वारणी बोली, इसका मतलब ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तभी तो वो राज सर की जीप को लेकर आए हैं। तान्या बोली, हाँ दोस्त ही होंगे क्योंकि राज सर के एक ही भाई हैं, वो भी उनसे बड़े हैं। उनका छोटा बेटा वीरसेन हमारी ही स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ता है। ये सुनकर श्वारणी कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब कल जब हम नाच रहे थे तो स्टेज के नीचे एक छोटा बच्चा आया था और वो हमें देख रहा था और नाच पूरा होने के बाद वो तालियां बजाते हुए बोल रहा था कि वीर की चाची, कहीं वो बच्चा ये तो नहीं है ना? ये सुनकर तान्या हंसते हुए बोली, हे राम, इसका मतलब उस बच्चे ने तुम्हें अपनी चाची बना लिया है। इसका मतलब तुम तो राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो। तान्या के मुंह से ये सुनकर कि तुम राज सर की प्रेमिका और आने वाले समय में पत्नी हो, श्वारणी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और ये देखकर तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, ए श्वारणी, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। जिस इंसान के ख्यालों में तुम खोई हो वो हजारों लड़कियों का सपना और जुनून है। कईयों ने तो अपने लिए रिश्ते भी भेजे हैं सूर्यवंशी खानदान में, तुम्हारा कोई नंबर नहीं लगेगा। तान्या की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन श्वारणी को बुरा लगा। उसका मुंह उतर गया और वो गहरी सांस लेकर बोली, सही कहा तुमने, हम जिन्हें ख्यालों में देखते हैं उनके तो ख्यालों में दूर दूर तक हम नहीं होंगे। हमारा कोई निशान तक नहीं होगा। अरे वो तो जानते तक नहीं होंगे, हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उनके लिए तो एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं जिन्हें चाहे पसंद करें, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात, हम कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं है क्योंकि हमें ठीक से पता भी नहीं है कि प्यार शब्द का असल मतलब क्या होता है। बस टीवी सीरियल और मूवी में नाम सुना है और इन लड़कियों के मुंह से सुनते रहते हैं। तान्या ने उसके मायूस चेहरे को थाम लिया और उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए बोली, हमारी श्वारणी से ज्यादा सुंदर और शोभनीय कोई भी नहीं है इस पूरे संसार में। और हम दोनों कौन है ये तय करने वाले कि राज सर किस लड़की को अपने लिए चुनेंगे? और हमें क्या पता कि राज सर के दिल और दिमाग में कौन छाया हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी 2 घंटे पहले होने वाली है और इसी मौके का फायदा उठाकर चलो जरा जोधपुर घूम आए, बड़ा मजा आएगा। तान्या की बातें सुनकर भी श्वारणी के बेचैन दिल को राहत नहीं मिल रही थी। मन में एक ही अनजाना डर पैदा होने लगा था कि राज सर अपने लिए किस लड़की को चुनेंगे। श्वारणी को भले ही अपनी भावनाओं की पूरी जानकारी ना हो लेकिन उसे जलन होने लगी थी। वो उदास हो गई थी, इसलिए उसने अपनी सहेली के साथ बाहर घूमना ही ठीक समझा। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। तभी शुभम इमारत से बाहर निकल आया और जीप में बैठकर उसे जैसे ही स्टार्ट किया तो जीप की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां भागकर आगे आईं।
और झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगी। शुभम बड़े स्टाइल से जीप को मोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। तान्या की तो सांसें तेज होने लगी थी शुभम को देखकर, जो कुछ देर पहले उसका नाम पूछ रहा था। शुभम जीप लेकर वहां से चला गया और ये देखकर तान्या के गाल लाल हो गए। उसने झट से श्वारणी को अपने गले लगा लिया और बेचैनी से बोली, हम लिख कर देते हैं तुम्हें कि इस साल बहुत हंगामे होने वाले हैं हम दोनों की जिंदगी में। श्वारणी और तान्या की जिंदगी में कौन सा हंगामा होने वाला है? क्या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हमारे जिद्दी बालम साहब।